2008 से। 2008 से? हाँ। कैसे है? और हाल फिलहाल में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी, 10 आदमी मर चुका है। उस स्थिति में ये बोल रहा है कि टायर भ्रष्ट हुआ है। तो इससे साफ सरकार को जांच कराना चाहिए कि जो आतंकवादी पकड़ाया है उनके घर पर जांच करवाना चाहिए। उस हमारे चैनलों में ये भरोसा एक्सप्रेस, बिहार एक नई सोच और वंदे भारत, इसमें आप सबों का स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं गोपालपुर विधानसभा इलाके में, जो भागलपुर लोकसभा में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि उधर गंगा नदी है और ये बांध है। इस बांध पर करीब 1000 परिवार, उससे अधिक परिवार होंगे, 2008 से कटाव का दंश झेल रहे हैं। क्या सही बात है? 2008 से कटाव का दंश झेल रहे हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख से अधिक मतदाता है, जिनमें 10 लाख से अधिक पुरुष और 9 लाख से अधिक महिला मतदाता है, और 55 से 60% यहाँ वोटिंग होती है। और हालत यह है कि भागलपुर ज़िले में खास करके नगोछिया का इलाका बाढ़ और कटाव से पीड़ित है। सालों साल हजारों परिवार यहाँ बेघर होते हैं, कटाव का दंश झेलते हैं। गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके घर बनाते हैं और कटाव की भेंट चढ़ जाते हैं। अब सरकार बात करती है विकास की, बात करती है बिहार की, लेकिन ये पूरे भारत को और पूरे बिहारियों को पता है कि बिहार की दशा क्या है। विकास के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर, रोजगार के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर, सबसे नीचे, उद्योग के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर। ये स्थिति है तो सरकार किस मुंह से विकास की बात कर रही है? जब बिहार के पास कुछ है ही नहीं तो क्या विकास होगा बिहार का? अब नीतीश चाचा, हमारे सीएम साहब जितनी बार पलटी मार ले, 9 बार या 10 बार पलटी मार ले, हम कहेंगे कि सीएम साहब एक बार बिहार के लिए भी पलटी मार लेते हैं। अब लोग कह रहे हैं मोदी साहब प्रधानमंत्री जी अच्छे पीएम हैं, बहुत अच्छे पीएम हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री देश के हैं, तो एक बार बिहार पर भी ध्यान दे देते, विशेष राज्य का दर्जा दे देते, तो हम समझ जाते कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नीतीश चाचा पलटी मारने में व्यस्त हैं और मोदी जी, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री साहब, वो अपना गारंटी देने में व्यस्त हैं। हम आपको दिखाएंगे इस इलाके के 1000 परिवार आज भी बांध पर कैसे फूस का घर बना के रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं। बारिश का समय आता है, जब नदी में बाढ़ आता है तो लोगों को भय लगता है, कैसे जीवन बिताते हैं। एक एक नज़ारा आपको हम दिखाएंगे, हकीकत से रूबरू करवाएंगे। क्या मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सह विधानसभा प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, मेरा नाम रंजन कुमार उर्फ संजय मंडल। अच्छा, इस बांध पर कितने परिवार बसे हैं? हजारों परिवार बसे हैं। अच्छा, कब से? 2008 से। 2008 से? हाँ। कैसे रहते हैं लोग? बहुत विकट समस्या है हम लोगों का, और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और हाल फिलहाल में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी, उनको हम फ़ोन किए और इस मुद्दे पर बात किए कि सर आइए एक बार आप कम से कम देखिए इनको। अच्छा। तो वो जो है आए, यहाँ दौरा किए, और उस समय वो नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल में सरकार में थे, और दौरा करके उन्होंने सूची मांगा। सूची देने के बाद जहाँ तक हुआ है फर्स्ट फेज में, उन लोगों को घर जो है ज़मीन घर डुमरिया पंचायत में मिला है। अच्छा, आपके सांसद कौन है? सांसद अजय मंडल है। अजय मंडल जी 5 साल से सांसद हैं? हाँ। सांसद साहब को इस स्थिति के बारे में पता होगा? पता सांसद महोदय को हर स्थिति का पता है, लेकिन वो विकास तो करने वाले हैं नहीं। हमारे मंडल स्वजाति के हैं, हम भी मंडल हैं। मंडल समुदाय के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और हम मंडल जो है पूरे बिहार में 5-6 जिला में सीमित है, और पूरे ऑल इंडिया में सबसे अल्पसंख्यक में हम लोग आते हैं। अति गरीब, अति अशिक्षित, ऐसा स्थिति है। फिर से मंडल जी खड़ा हुए हैं? मंडल जी खड़ा हुए हैं तो 0 पर आउट हो जाएंगे। आपकी जाति वोट नहीं दीजिएगा? कैसे वोट देंगे? जाति के लिए उन्होंने कुछ भी, एक भी उत्थान नहीं किया।
आज हमारे गंगोत्री जागरण मंच के संस्थापक प्रमोद कुमार मंडल जी बहुत प्रयास करते हैं इनको आरक्षण देने के लिए, लेकिन हमारे अजय मंडल जो हैं वो केंद्र में हैं, उनकी सरकार भी है और बिहार में भी उनकी सरकार है, लेकिन आरक्षण का बात उन्होंने कभी नहीं उठाया। चलिए, आप तो नेता टाइप के लोग हैं जी। ये बताइए, हमारे नीतीश चाचा सीएम साहब जी। विशेष राज्य की कभी कभार बात कर देते, उसे सपने में आता है। हाँ। सपने में आता है कि हम विशेष राज्य का मुद्दा उठाएं। हाँ। मोदी साहब को कहते हैं। हाँ। कहते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है? आज भी नहीं मिल रहा है इसलिए कि इनका भी दिली इच्छा नहीं है। बिहार की जनता ने उनको, नीतीश बाबू को तो भरपूर समर्थन दिया, लेकिन दिली इच्छा नहीं है इनका कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इन्होंने भी घोटाला करके रखा है, सृजन घोटाला हुआ है, इसमें तो उनका भी अरेस्ट होना चाहिए। वहाँ भी मुजफ्फरपुर में वो ब्रजेश पाठक के द्वारा आप सब लोगों को मालूम है कि कैसा उन्होंने घटना किया था। यानी नेता लोग जनता को केवल ठगने का काम करती है। एक मुद्दा निकाल लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा मांग उठा दीजिए, उसके बाद सो जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उसके बाद कोई मतलब नहीं। जैसे मोदी जी हैं, ये भी 2014 से हाईलाइट में आए हैं, वो भी ये बिहार की धरती पर से आए हैं और नीतीश जी के चक्कर में वो आए हैं। यदि हुंकार रैली हो रहा था आपको पटना में गांधी मैदान में याद होगा, यदि उस घटना का सीबीआई जांच होता और जब घटना हुआ, बम ब्लास्ट हो गया, तो उनको मालूम करना चाहिए एयरपोर्ट पर कि घटना हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, आप सर रुकिए 10 मिनट हम जांच करवा लेते हैं, उसके बाद आपको मतलब सूचना देते हैं, तब आइएगा। लेकिन ऐसा बिहार के भाजपा के लोग को भी नहीं, कोई नहीं कहे उनको, डायरेक्ट वो आगे। अब की बार 400 पार होगा? अब की बार तो वो सरपट पार 400 पार हो नहीं, वो सरपट सत्ता से पार हो जाएगा। ये आप कैसे बेदखल सत्ता से? यानी मोदी जी 400 पार नहीं करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम देशवासी, बिहार भागलपुर जिले के वासी को, बिहार के वासी को और देशवासी को भी ये हम आगाह करते हैं कि बीजेपी से आप लोग सतर्क हो जाइए। मुंह में राम बगल में छुरी, वोट देने का उसका कुछ नहीं है अब मजबूरी। जैसे जब उन्होंने यहाँ हुंकार रैली के आतंकवादी को अभी तक फांसी का सज़ा नहीं सुनाया है, उनको फांसी का सज़ा हो जाना चाहिए। 10-10 लोग हमारे बिहार के चित्रे हो गए गांधी मैदान में, और मंच से बोला जा रहा है कि आप लोग उठिए बैठिए मत, और यहाँ जो है टायर भ्रष्ट हुआ है, इसलिए आप लोग शांति से बैठिए। बताइए, जब 10 आदमी मर चुका है, उस स्थिति में ये बोल रहा है कि टायर भ्रष्ट हुआ है, तो इससे साफ सरकार को जांच कराना चाहिए कि जो आतंकवादी पकड़ाया है उनके घर पर जांच करवाना चाहिए। उस समय सीएम नीतीश बाबू थे, इनको जांच करवाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, जो साजिश करता था उसका पाक साफ हो जाता। अच्छा, चलिए, अब की बार भागलपुर से किसकी नैया होगी पार? हमारे अजीत सर्वा महागठबंधन इंडिया महा अलायंस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी भारी बहुमत से जीत होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ।